भेड़ बकरियां चराती हुई वो खाना बदोश लड़की मेरे इलाके में आ गई। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि मुझे देखते ही उससे प्यार हो गया। तेज़ हवा के झोंकों से उसका दुपट्टा उड़कर कुछ दूर जा गिरा। उसके लंबे लंबे बाल, पतली सी कमर, भूरे रंग की खूबसूरत आंखें, वो एक शहज़ादी की तरह लग रही थी। मैं कुछ फासले पर खड़ा उसको बस देखता ही रह गया। वो पीछे मुड़ मुड़ कर कभी मेरी तरफ देखती तो कभी अपने दुपट्टे को उठाने के लिए आगे बढ़ती। मेरी नज़रें अभी भी उस पर जमी थी। काले लिबास में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी दूध की तरह सफ़ेद गर्दन में सुर्ख मोतियों का हार उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहा था। मेरा नाम आहद है। मैं एक वडेरे का बेटा हूँ। जिस इलाके में शहजाद भेड़ बकरियाँ चराते हुए आई थी वो इलाका हमारा था। वो एक खाना बदोश लड़की थी और मैं पंजाब के इलाके का ही रिहायशी था। मैं लाहौर में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। मेरे साथ काफ़ी सारी लड़कियाँ पढ़ती थी, लेकिन मुझे कभी भी किसी लड़की से प्यार नहीं हुआ। मैं शक्ल सूरत में अच्छा था। बहुत सारी लड़कियों ने मुझे प्रपोज़ भी किया, लेकिन मैंने कभी किसी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ना चाहता था, कुछ बनना चाहता था। मैं उन दिनों छुट्टियां गुजारने अपने घर गया हुआ था जब शहजाद मेरे इलाके में आई थी। मैं अपने इलाके में सैर के लिए निकला हुआ था। जैसे ही मैंने शहजाद को देखा, मैं उसका ही होकर रह गया। उसने अपना दुपट्टा ज़मीन से उठाया, ओढ़ा और मेरी तरफ आ गई। मेरे पास आकर उसने सलाम किया, मुझसे पानी मांगा। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, मैं बस उसे देखे जा रहा था। मैं उस वक्त अपने होश में आया जब शहजाद ने मेरा बाजू पकड़कर ज़ोर से हिलाया। मैं अपने होशो हवास में वापस आया तो शहजाद मुझसे पानी मांग रही थी। जहाँ हम खड़े थे वहाँ तो पानी नहीं था, इसलिए मैं शहजाद को अपने साथ घर ले आया। घर पर मैंने अपनी अम्मी से मिलवाया। अम्मी उससे सब पूछती रही कि कहाँ रहती हो, कितने बहन भाई हो, क्या करती हो। शहजाद मेरी अम्मी को सब बता रही थी और मेरी तरफ देखती रही। जब शहजाद जाने लगी तो मैं भी उसके पीछे चल पड़ा। कुछ फासले पर जाके शहजाद ने मुझसे पूछा कि आप मेरे साथ क्यों आ रहे हैं। मुझे और तो कोई जवाब ना मिला। मैंने कहा मैं तुम्हें घर छोड़ने जा रहा हूँ। मेरी बात सुनते ही वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और कहने लगी कि हम खाना बदोश लोग हैं। हम सारा दिन कभी कहाँ अपनी भेड़ बकरियाँ चराते हैं तो कभी कहाँ, और शाम होते ही हम घर लौट जाते हैं। मैंने कहा कि अब तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम रोज़ यहीं आ जाया करो। हमारे खेतों में बहुत सारा घास है। ऐसा लगता था शहजाद भी यही चाहती थी, इसलिए वो फ़ौरन मान गई। अगले दिन मेरी जैसे ही आँख खुली, मुझे सबसे पहले यही ख्याल आया कि आज शहजाद ने आना है। मैं खुशी से झूम उठा और नाश्ता करने के बाद पानी का जग उठाए खेतों की तरफ निकल पड़ा। वहाँ मैं एक दरख्त के साए में बैठकर उसका इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद शहजाद वहाँ पहुँच गई। मैंने उसे पानी पिलाया और हम दोनों साथ बैठ गए। मैं शहजाद से उसके बारे में सवाल करता रहा, क्योंकि मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता था। 2-3 दिन गुजर गए थे और हम दोनों एक दूसरे से बेतकल्लुफ़ होकर बात करने लगे। एक दिन ढलती शाम को हम दोनों बातें कर रहे थे कि जनूब से बादल उठे और पूरे आसमान पर फैल गए और बारिश शुरू हो गई। भेड़ बकरियों का रेवड़ दरख्तों के नीचे जमा हो गया और हम दोनों भी एक दरख्त के नीचे खड़े हो गए। लेकिन बारिश इतनी तेज़ थी कि हम पूरी तरह से भीग चुके थे। हल्की हल्की सी रोशनी थी हर तरफ और शहजाद का चेहरा अंधेरे में चांद की चांदनी की तरह चमक रहा था। मैं शहजाद पर अपनी नज़रें जमाए उसे देखता ही रह गया। फिर अचानक से बिजली की एक ज़ोरदार आवाज़ आई और शहजाद डर के मारे मेरे सीने से लिपट गई। मेरी धड़कनें तेज़ हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने अपने दिल की सुनी और शहजाद के चेहरे से उसके गीले बालों की लट को हटाया और उसे दोबारा अपने सीने से लगा लिया। मैंने शहजाद से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया और कहा कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो ना। मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करती हो जितनी मैं तुमसे। शहजाद ने हंसते हुए अपना सर हाँ में हिलाया। उस दिन के बाद शहजाद रोज़ हमारी खेतों की तरफ अपना रेवड़ चराने के लिए ले आती। मैं भी वहाँ पहुँच जाता। हम दोनों काफ़ी देर एक दूसरे से बातें करते रहे। शहजाद जब घर जाने लगती थी तो मैं उसे अपने सीने से लगाता था, उसके खूबसूरत होठों को चूमता था। एक दिन खेतों की तरफ मेरे चाचा का बेटा आ रहा था, इसलिए मैं उसे देखते ही वहाँ से भाग गया और दरख्त के पीछे छुप गया। उस दिन शहजाद को मैं चूम ना सका, इसलिए शहजाद अक्सर मुझे कहती थी कि आहत, जब तक मैं तुम्हारे सीने से ना लगूं और तुम मेरे होंठ ना चूमो तो मुझे नींद नहीं आती। शहजाद की यही बातें मुझे उसके और ज़्यादा करीब कर देती। एक दिन अब्बा के किसी आदमी ने हमें देख लिया और जाकर अब्बा को बता दिया कि आपका बेटा किसी खाना बदोश लड़की से रोज़ मिलता है। अब्बा ने मुझे ज़रा बराबर भी शक ना होने दिया कि वो शहजाद और मेरे बारे में जानते हैं। अब्बा ने अपने आदमी शहजाद के खैमों की तरफ भेजे और उन्हें असलाह दिखाकर, डरा धमकाकर वहाँ से चले जाने के लिए कहा। मैं अगले दिन खेतों में जाकर शहजाद का इंतज़ार करने लगा, लेकिन उस दिन शहजाद ना आई। मैं मायूस होकर घर वापस आ गया। अगले 4 दिन मैं शहजाद का इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो ना आई। उधर अब्बा ने घर में कहा कि आहत बेटा, हम तुम्हारी शादी तुम्हारे चाचा की बेटी से करने लगे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था मेरे सर पर आसमान गिर गया हो। मैंने अब्बा को इनकार करने के लिए जैसे ही मुंह खोला, अब्बा ने फ़ौरन कहा कि हमने तुम्हें बताया है कि तुम्हारी शादी हम नबीला से कर रहे हैं, पूछा नहीं है कि तुम इस शादी से राज़ी हो या नहीं। मैंने अपनी अम्मी को समझाने की बहुत कोशिश कि मैं शहजाद से प्यार करता हूँ, लेकिन वो भी मेरे बाप के फैसलों के आगे मजबूर थी। इतने दिन गुजर गए थे, शहजाद का कुछ पता नहीं था। अब मेरा शक यकीन में बदल चुका था कि ज़रूर कुछ तो बहुत गलत हुआ है। मैंने फैसला किया कि मैं शहजाद के खैमों में जाऊँगा। अगले दिन सुबह के वक्त मैं उसके खैमे पहुँचा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने आसपास वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि कुछ पता नहीं कि वो लोग कहाँ गए हैं। खाना बदोशों का कोई ठिकाना तो नहीं होता। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मुझे शहजाद का कुछ भी पता नहीं चल सका। जब मैं वहाँ से वापस आने लगा तो एक बच्चा किसी दूसरे खैमे से निकल कर मेरे पास भागता हुआ आया और बोला कि क्या आपका नाम आहद है। मैंने हाँ में सर हिलाया तो उसने मुझे बताया कि शहजाद आप भी मुझे कहकर गई थी कि आहद नाम का लड़का आए तो उससे कहना हम पहले लैया में अपने खैमे नस्ब करेंगे, फिर वहाँ से आगे निकल जाएंगे एक नए मस्कन के लिए। मैंने जैसे ही उस बच्चे की बात सुनी, मेरे अंदर खुशी की लहर दौड़ गई और मैं सीधा वहीं से लैया के लिए निकल गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं
कहाँ जाऊँ। मैं इस शहर में पहली बार आया था, मुझे यहाँ के इलाकों का कुछ इल्म नहीं था। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर अचानक मेरी नज़र सड़क के दूसरे किनारे पर से गुजर रही भेड़ बकरियों पर पड़ी। मैंने जल्दी से अपनी नज़रें उस लड़के की तरफ घुमाई जिसके हाथ में लकड़ी का एक टुकड़ा था और वो अपने रेवड़ को सड़क पर जाने से रोक रहा था। वो शहरजाद का छोटा भाई था। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उस लड़के के पीछे पीछे मैं उनके खैमों तक पहुँच गया। शहरजाद मुँह पे कपड़ा डाले चारपाई पर सोई हुई थी। मैंने करीब जाकर आवाज़ दी कि शहरजाद। उसने जल्दी से अपने चेहरे से कपड़ा हटाया और बोली कि आहत तुम आ गए, मुझे पता था तुम ज़रूर आओगे आहत। तुम्हें पता है मैं इतनी रातों से नहीं सो सकी। और फिर वो रोने लगी। मैंने कहा शहरजाद तुम रो मत, मैं आ गया हूँ ना, अब हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। वो मेरे सीने से लिपटी बस रोई जा रही थी। इतने में शहरजाद की माँ और बाप आ गए। हमने शहरजाद के वालिदैन को सब बता दिया। शहरजाद अपने वालिद के कदमों में गिर पड़ी और बोली कि मुझे हाथ से अलग मत करो, मैं उसके बगैर मर जाऊंगी। शहरजाद के वालिद ने कहा कि हम अपनी बिरादरी से बाहर किसी से शादी नहीं कर सकते, लेकिन फिर वो अपनी बेटी की खुशियों के लिए मान गए और उसी दिन हमारा निकाह हो गया। मैं अपनी बीवी को साथ लिए अपने घर पहुंचा तो मेरे वालिद ने मुझे जायदाद से आग कर दिया और घर से निकाल दिया। मैं अपनी बीवी के साथ लाहौर में आ गया और यहाँ मैंने मामूली सी नौकरी करके अपनी तालीम मुकम्मल की। अब मैं एक बड़ी कंपनी में जॉब करता हूँ और अपनी बीवी के साथ बहुत खुश हूँ। मुझे मेरे वालिदैन की बहुत याद आती है, लेकिन वो मुझे घर नहीं आने देते। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या प्यार करना इतना बड़ा जुर्म है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब वाल के बटन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।